सेल्टा वीगो के गेम से पहले, ओसासुना के गेम से पहले, गेताफे के गेम से पहले, अगर तुम लोगों को याद हो दोस्तों, 2 महीने के अंदर मैड्रिड ने 8 गेम लगातार जीते थे ला लीगा में। और हमने एक 4 पॉइंट की डेफिसिट को कवर करके लीग के टॉप पे बैठ गए थे, अगर तुम लोगों को याद हो। यहां पर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन आते हुए बनती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज अब जो है मैड्रिड सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है बार्सिलोना के। यहां पर हमने जो 2 मैचेस बीच में हगे हैं उसके चक्कर में हमने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए थे, लेकिन यहां पर सेल्टा विगो के सामने रिजल्ट निकालने के बाद हम सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं। यहां पर अगर बारसा एथलेटिक बिल्बाओ के सामने सान मामेज में हार जाती है, देर विल ओनली बी 1 पॉइंट गैप एंड विच इज वेरी मच रिकवरेबल। यहां पर बारसा पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा टू विन दिस, बिकॉज दे विल वांट टू पुट प्रेशर बैक ऑन रियल मैड्रिड। यहां पर वो चाहेंगे 4 पॉइंट का गैप बने रहे, अपने 3 पॉइंट्स वो सिक्योर कर ले और ला लीगा से धीरे धीरे प्रेशर कम करे ताकि वो चैंपियंस लीग पे ज्यादा फोकस कर पाए। दे वुड वांट ऑल दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस, बट सान मामेस इज नॉट एन ईजी सिचुएशन। सान मामेस एक आसान स्टेडियम नहीं है, वहां पर एटमोस्फियर बहुत हॉस्टाइल बन जाता है। एथलेटिक बिल्बाओ ट्रांजिशंस के बेसिस पे आकर गोल स्कोर करके चली जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बारसा आज का मैच हार जाएगी, लेकिन बारसा की जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है, बारसा के लिए मुश्किलें ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर देर इज अ 50-50 और यू कुड से 55-45, जहां पर बारसा या तो जीत सकती है या तो हार सकती है। एंड मैं पहली बार अल्वारो आर्बेलोआ की स्टेटमेंट से पूरा अग्री करता हूं, जो उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोली है, दैट वी स्टिल हैव 33 पॉइंट्स टू compete फॉर, वी हैव 11 गेम्स टू प्ले, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ला लीगा नेवर स्टार्टेड। बिकॉज ये सबसे ज्यादा क्रूशल पार्ट है पूरे सीजन का, ये मेक और ब्रेक है फॉर द सीजन। एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू भाई, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बिकॉज यहां पर मैड्रिड अगर स्लिप अप करती है, मैड्रिड विल नॉट विन द लीग। अगर बारसा यहां पर स्लिप अप करती है, दे विल नॉट विन द लीग, एज सिंपल एज दैट। बहुत आप बोल सकते हो एडी चोटी का दम लगाना पड़ेगा दोनों ही टीम्स को टू सिक्योर द लीग टाइटल। इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेस राइट नाउ। एंड अगर बारसा हार जाती है, जस्ट 1 पॉइंट विच इज वेरी मच रिकवरेबल फॉर रियल मैड्रिड। और यहां पे बारसा को तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंजरीज भी हो रखी है, तो स्टिल देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी। आई वुड वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। तो ये था भाई, बट अगर तुम इस चैनल पे नए हो और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम कर क्या रहे हो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई बहुत सारे लोग जो है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब आकर बोल रहे हैं कि मैड्रिड ने जो है बहुत स्क्रैपीली ये रिजल्ट निकाला है और ये जो टीम है ये अनबेरेबल है, आप इस टीम को देख ही नहीं सकते रात के 2-3 बजे। मैं तुमसे ये बोलूंगा कि ये स्क्रैपी रिजल्ट निकल कर आया है, तुम्हें इस चीज के लिए खुश होना चाहिए। बिकॉज यहां पर हमने प्लेयर्स की फाइटिंग स्पिरिट देखी, विनिंग मेंटालिटी देखी, क्लचनेस देखी आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हम इस चीज को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने बहुत मुश्किल से जूझ कर ये रिजल्ट निकाला, वो भी हमारे जन्मदिन पर। इट वॉज मैड्रिड्स 124th बर्थडे और हमने वहां पर रिजल्ट निकाला। जस्ट लुक एट द बेंच भाई, जस्ट लुक एट द बेंच। तुम मुझे बताओ इस बेंच में कार्वाहाल, फ्रान गार्सिया और प्रोबेबली लूनन को छोड़ के कौन सा ऐसा प्लेयर है जिस पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो? ये सारे के सारे अकेडमी के लौंडे हैं या फिर जस्ट इंजरी से लौट कर आए हैं वैसे प्लेयर है। ठीक है, तुम ट्रस्ट नहीं शो कर सकते, इस बेंच पे रिलाई नहीं किया जा सकता। इस समय मैड्रिड के 12 प्लेयर इंजर्ड है, प्रैक्टिकली पूरी एक स्टार्टिंग 11 जो कभी ना कभी एक साथ खेली होगी वो इंजर्ड है। रोड्रिगो, एम्बापे, फ्रांको मस्तंतोनो, करेरास, डेविड एल्बा, जूड बेलिंगम, दीज आर सम ऑफ द नेम्स, डैनी सेबायोस, 7-8 नाम से भी ज्यादा इंजर्ड है भाई। तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे, कैसे मैचेस निकालोगे? इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड यहां पर आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते फॉर दिस रिजल्ट। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैड्रिड कंट्रोल रखेगी मैचेस का, मैड्रिड डोमिनेट करके जीतेगी? इट इज इंपॉसिबल विदाउट प्लेयर्स लाइक एम्बापे, जूड बेलिंगम, रोड्रिगो, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। करेरास जो कि आपके लिए ये सीजन काफी ज्यादा पिवटल बन चुका है, वो बंदा सस्पेंडेड था। तो ऐसे बहुत सारी एब्सेंसेस थी जो नहीं होंगी मैन सिटी वाले मैच में। मैन सिटी वाले मैच के लिए हमें यह बताया गया है कि शायद से जूड बेलिंगम और एम्बापे का थोड़ा सा केस बनता है टू बी देयर, टू बी ऑन द बेंच एटलीस्ट। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी हमारे सस्पेंडेड प्लेयर्स थे, मस्तन दोनों को रेड कार्ड मिला हुआ था, करेरा सस्पेंडेड था, आई थिंक एलबा भी सस्पेंडेड था, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये बहुत सारे प्लेयर हमारे सस्पेंडेड भी थे, तो वो लोग लौट कर आएंगे और हमारी जो इंजरी लिस्ट जो इतनी लंबी बनी पड़ी है वो कम होगी। तो मैन सिटी वाले मैचेस में वी विल हैव मोर ऑप्शंस। बट कमिंग बैक टू दिस मैच, लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच इन डिटेल। यहां पर सेल्ता विगो ने पहले 5-10 मिनट में 2-3 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बना ली होती है थ्रू बोरहा इग्लेसियस। इनफैक्ट एक बार तो उनको बहुत क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट कोर्तुआ सेव्स इट। भाई कोर्तुआ के लिए तो मैं सच बता रहा हूं, बर्नाब्यू के बाहर हमें एक स्टैचू बनवा लेना चाहिए, बिकॉज ही इज दैट गुड। मैं नहीं जानता हम कोर्तुआ के बगैर कहां पर होते ये सीजन भाई। ये सीजन का छोड़ो, पिछले 2-3 सीजन का भी देख लो, कोर्तुआ के बगैर हम कहां पर होते भाई। ही सेव्स आवर एसेस अगेन एंड अगेन।
अगेन एंड अगेन। अगर प्लेयर्स यहाँ पर लेगेसी बनाते हैं ना, तो कोर्तुआ यहाँ पर हमारी लेगेसी बचाता है भाई। कोर्तुआ को आपको डेफिनेटली अप्लॉज देना पड़ेगा यार, एंड इट इज जेन्युइनली समथिंग दैट यू हैव टू वंडर दैट वेयर वुड वी बी आफ्टर थिबो कोर्तुआ। बिकॉज एक ऐसा टाइम बहुत नजदीक आ रहा है जहां पर हमारे पास कोर्तुआ अपने पीक पे नहीं होगा, कोर्तुआ क्लब से जा चुका होगा। तब हम किस पे रिलाई करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे? तो वो एक चीज है भाई फ्यूचर के लिए। बट कोर्तुआ मेड 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट सेव्स टुनाइट। अगर वो वैसा सब नहीं करता तो मैड्रिड वुड हैव लॉस्ट द मैच। और जो गोल हमने कंसीड भी किया है, आई थिंक उस सिचुएशन में कोर्तुआ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। आई थिंक हमारे प्लेयर्स ने मैन मार्क ही बहुत पुअर किया। अगर आप बात कर लो ट्रेंट ने, आई थिंक ट्रेंट ने स्वेडबर्ग को अच्छे से डिफेंड ही नहीं करा, ही इजिली लेट द पास हैपन। एंड यहाँ पर जो बोरहा इग्लेसियस ने गोल स्कोर भी करा है, उस सिचुएशन में राउल असेंसियो ने उसको अच्छी तरीके से मार्क नहीं किया हुआ था। तो बिकॉज ऑफ दीज डिफेंसिव एरर्स कोर्तुआ कंसीडर्ड द गोल। तो यहाँ पर मैं कोर्तुआ को बिल्कुल भी गाली नहीं दूंगा। ही गेट्स अ 6.57 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस इन टुडेज मैच। बात करूं मैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, भाई ये बहुत रेपिटेटिव पैटर्न बनता जा रहा है ऑपोजिशन टीम्स का। ट्रेंट को टारगेट करो, वो हगेगा और मैड्रिड जो है गोल खा लेगी। बार बार मैं देख रहा हूं मैचेस में ट्रेंट को टारगेट बनाया जा रहा है एंड उसके सामने जो है टीम्स चांसेस क्रिएट कर रही है राइट हैंड साइड के थ्रू। तो यहां पर मैड्रिड को एक गेम प्लान इस तरीके से बनाना पड़ेगा जहां पर ट्रेंट को जो है आप ज्यादा सपोर्ट दे पाओ, और यहां पर जो है आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो टू डिफेंड फ्रॉम द राइट हैंड फ्लैंक। वरना वहां से अपॉर्चुनिटीज बनती रहेंगी एंड हम लोग खाते रहेंगे गोल्स। तो यहाँ पर मैन सिटी के सामने प्रैक्टिकली वेलवर्डे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टू कंटेन द लाइफ आउट ऑफ सेमेन्यो डोकू, जो भी वो लेफ्ट विंग साइड से खेलने वाला है फॉर देम। यहाँ पर ट्रेंट को टारगेट फिर से बनाया जाएगा। और यहाँ पर आज के मैच में भी ट्रेंट विद द बॉल भी कुछ नहीं कर पाया भाई। तो यहाँ पर मैं ट्रेंट को 4.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। ही रियली नीड्स टू इंप्रूव ऑन हिज डिफेंडिंग भाई, इट इज नॉट इवन अ जोक एनी मोर। मैं बात करूँ राहुल एसेंसियो की, एक टूटी हुई गर्दन के बाद बंदा लौट कर आया, बहुत जल्दी लौट कर आया। मेरे को तो लग रहा था और टाइम लगेगा, बट राहुल एसेंसियो काफी जल्दी लौट कर आ गया भाई। आई थिंक प्रैक्टिकली सिर्फ 7-10 डेज के लिए वो इंजर्ड था। एंड यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि उसकी वजह से ही मेरे ख्याल से गोल गया है। आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर मैन मार्किंग फॉर बोरहा इग्लेसियस एंड वी वुड हैव नॉट स्कोर्ड द गोल, conceded the goal, sorry. बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक वी कंसीडर्ड अल्टीमेटली। उसने थोड़े बहुत सिली टैकल्स भी पुट इन करे, जिसके तहत मैं उसको 5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। बात करूं मैं एंटोनियो रूडिगर की, आई थिंक रूडिगर डिफेंसिवली ठीक कर रहा था लेकिन बॉल को ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। लिमिटेड ऑप्शंस थे उसके लिए एक पासिंग एंगल की अगर मैं बात करूं, एंड थोड़ा वो चढ़ के खेल रहा था जिसकी वजह से स्पेस छूट रही थी फॉर सेल्टा वीगो टू अटैक। तो यहां पर रूडिगर हैज टू वर्क अपॉन दैट बिकॉज उसको बहुत अच्छी मैन मार्किंग करनी पड़ेगी वंस अगेन अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड इन द मैच दैट इज टू फॉलो। बात करूं मैं फर्लैंड मेंडी की, भाई फर्लैंड मेंडी लिटरली सिर्फ 200 मिनट खेला ही ये सीजन। प्रैक्टिकली उसकी लास्ट स्टार्ट जो थी वो अप्रैल 2025 में थी। भाई अप्रैल 2025 में हमारे पास लूका मॉड्रिच था, कार्लो एंचेलोटी था, ये सारे ऑप्शंस थे भाई। उसने लास्ट टाइम तब स्टार्ट करा है, उसके बाद जाके अब स्टार्ट किया उसने मार्च 2026 में। तो यहां पर फर्लैंड मेंडी ने एक बहुत लंबे टाइम बाद स्टार्ट करा एंड उसने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई। आई हैव टू गिव इट टू फर्लैंड मेंडी, दिस वाज अ 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस। यहां पर वो ज्यादा हाई अप द पिच था एंड उसने जो है पासिंग अच्छी करी है, प्रॉपरली इंटरवेंशंस डाले हैं। इनफैक्ट लास्ट मोमेंट ऑफ द गेम में एक बहुत सॉलिड इंटरवेंशन डाली जो कि एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी फॉर सेल्टा वीगो। द स्कोर कुड हैव बीन 2-2 या फिर 1-2, बट यहां पर फर्लैंड मेंडी सेव्ड आवर एसेस एंड उसके अलावा 3-4 बहुत अच्छे जो है उसने चांसेस रोके, ड्रिबल्स रोके। ही वॉज बैरली ड्रिबल पास्ट, कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा सामने वाले ऑपोजिशन को एंड इट वॉज अ सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम फर्लैंड मेंडी। तो यहाँ पर आई होप मैन सिटी वाले मैच में अगर करेरास नहीं खेलता है तो मेंडी खेले भाई, बिकॉज मेंडी को जो है धीरे धीरे अब वो परफॉर्मेंस लौटते हुए आते हुए दिखाई दे रहा है एंड वी वांट हिम एट इज वेरी बेस्ट, एज सिंपल एज दैट। वी वांट ऑल आवर प्लेयर्स एट देयर वेरी बेस्ट। बात करूं मैं मिडफील्ड की, थियागो पिटार्स को तो भाई मैं क्लियरली बोल सकता हूं बहुत गंदी तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। उसको वाइडर एरियाज में खिलाया जा रहा है जो कि उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। ही शुड बी प्लेइंग सेंट्रली, बट यहां पर हम वाइड प्लेयर को सेंटर पे खिलाते हैं, सेंटर के प्लेयर को वाइड पे खिलाते हैं। बिकॉज पिटार्ड सेंटर में खेलना चाहिए, वो वाइड पे खेल रहा है। विनीशियस वाइड पे खेलना चाहिए, वो सेंटर पे खेल रहा है। तो यहां पर कुछ भी हो रहा है भाई, थियागो पिटार्ज को यूटिलाइज बराबर से नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। बट उसके बावजूद उसने लॉन्ग बॉल्स काफी प्यारी प्यारी डाली है, बॉल को डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से कर रहा था, गेम के पोजीशन को रिसाइकल अच्छे से कर रहा था। इट वॉज अ सॉलिड शोइंग फ्रॉम थियागो पिटार्ज। आई विल गिव हिम अ 6.5 या 7 आउट ऑफ 10। बात करूं मैं वेलवर्डे और चुआमेनी की, आई थिंक दोनों ने ही काफी अच्छा खेला है। चुआमेनी और वेलवर्डे दोनों स्कोरर्स थे। वेलवर्डे ने लास्ट मोमेंट में स्कोर किया, चुआमेनी ने एक बहुत प्यारा गोल स्कोर किया फ्रॉम अ वेरी गुड सेट पीस रूटीन भाई। तो फॉर दीज काइंड ऑफ रीजंस मैं उनको 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा दोनों दोनों को। वेलवर्डे के पास बहुत बॉल आ रही थी, वो बॉल को भगा रहा था, ही वॉज हैविंग अ बॉल अलॉट, ही वॉज डूइंग गुड एक्शंस विद द बॉल, सो दैट इज वाई। और चुआमेनी ने जो है अपना ग्राउंड होल्ड करा,
यहाँ पर ट्रांजिशंस को रोका, ही वॉज इफेक्टिव, स्कोर्ड द गोल. सो फॉर दैट रीजन अगेन एन 8 आउट ऑफ 10. एंड आई थिंक पिछले तीनों ही मैचेस में एमओटीएम चुआमिनी को ही मिला है, तो गुड गुड, ही इज शोइंग अ गुड परफॉर्मेंस. बात करूँ मैं विनी की, आई थिंक विनी ने आज जो है बॉल थोड़ी सी कम लूज करी है एंड उसने थोड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी बनाए थे. फर्स्ट हाफ में मुझे ध्यान है उसने एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी थी जो पोल को हिट हुई थी. आई थिंक इट वॉज इन द 13th मिनट, आई डोंट रिमेंबर, बट उसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी थी जो कि गोल जा सकती थी, लेकिन उसको धक्का मार दिया भाई. और यहाँ पर वीएआर ने उस चीज को चेक नहीं करा. दैट कुड हैव बीन अ पेनल्टी, बिकॉज एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पे विनिशियस पे धक्का पड़ा है जिसने इंपैक्ट किया उसके शॉट को. तो दैट कुड हैव बीन अ क्लियर पेनल्टी जो कि नहीं दी गई. उसके अलावा विनी ऑल टुगेदर ठीक ही था. आई थिंक 6.5 दूंगा मैं आउट ऑफ 10. क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहा था सेकंड हाफ में, बट कोई भी क्रॉसेस जो है ब्रहीम को या गोंजालो को नहीं पहुंच रहे थे. बात करूं मैं ब्रहीम की, राइट हैंड साइड पे वो इफेक्टिव था. ही डिड नॉट लूज द बॉल दैट मच. इट वॉज अ सॉलिड शोइंग फ्रॉम हिम. इतनी अपॉर्चुनिटीज बंदे को नहीं मिलती हैं, तो ठीक है, मतलब ठीक ही परफॉर्मेंस था. तो ऑल टुगेदर मैं तो पर्सनली ये रिजल्ट ले लूंगा. ये सीजन हमारा अच्छा नहीं गया है एंड अगर हम लालीगा जीत भी जाते हैं इस तरीके से, आई विल नॉट माइंड इट एट ऑल भाई. जितना भी लोग मुझे गाली दें, जितना भी लोग मैड्रिड को गाली दें, आई वुड नॉट केयर, बिकॉज हम लालीगा जीत जाएंगे एंड वी वांट टू विन अ ट्रॉफी. वी वांट टू फिनिश द सीजन इफेक्टिवली इन अ प्रॉपर मैनर. तो यहाँ पर लालीगा अगर जीत जाता है इट इज अमेजिंग, बिकॉज यूसीएल में तो मुझे नहीं लग रहा हमारे कोई ज्यादा चांसेस बनते हैं. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस दोस्तों. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा और तुमने एंड तक देखा है तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो. व्हाट आर यू डूइंग भाई. इसी के साथ दोस्तों बने रहिए. हाला मदरिद ईद नमाज हस्ता फिनाल वामोस रियाल.